नमस्कार, मैं बबलू कुमार। वैसे तो भारत देश में भ्रष्टाचार रुकने के नाम ही नहीं ले रहा है। अब तक बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त थी, लेकिन अब ब्लॉक स्तर पर भ्रष्टाचार एक गंभीर प्रशासनिक समस्या बन गया है, जिसका सीधा असर ग्रामीण विकास, सरकारी योजनाओं और आम जनता पर पड़ता है। खासकर ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय और संबंधित विभागों में इसकी शिकायतें अक्सर सुनने को मिलती हैं। आवास योजना हुआ, शौचालय, मनरेगा, पेंशन, राशन कार्ड आदि में लाभ दिलाने के नाम पर पैसा मांगना, लाभार्थी सूची में नाम जोड़ने हटाने के लिए रिश्वत लेना, सड़क, नाली, खड़ंजा, सामुदायिक भवन जैसे कार्यों में कागज पर काम पूरा दिखाना, घटिया सामग्री का उपयोग करके पैसा निकाल लेना जैसा भ्रष्टाचार आम सी बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला बस्ती जिले के रामनगर ब्लॉक से आया है। ब्लॉक प्रमुख पर विकास कार्यों को लेकर पहले से उठ रहे सवालों के बीच अब नए आरोप सामने आए हैं। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि वर्तमान ब्लॉक प्रमुख यशकांत सिंह, जिसे स्थानीय स्तर पर पूर्व भाजपा नेता बताया जाता है, कि कार्यकाल में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं। आरोप है कि वित्तीय वर्ष 2021 से 2024 के बीच प्लास्टिक कूड़ेदान की खरीदारी की गई, जिसमें लाखों रुपए गर्द कर दिए गए, लेकिन जमीनी हकीकत और सरकारी रिकॉर्ड में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। आसपास के लोगों का कहना है कि जिस कूड़ेदान की बाजार में कीमत सामान्य है, उसे कागजों में अत्यधिक मूल्य पर दर्शाया गया है। इससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका और मजबूत हो गई है। कूड़ेदान के लिए 14,15,950 रुपये कुल व्यय दिखाया गया है। कूड़ेदान प्रति कूड़ेदान की कीमत जिसमें 8,850 रुपये बताया गया है, हकीकत में बाजार दर की तुलना में अत्यधिक मूल्य दिखाया गया है। आरोप यह भी है कि 11 वाटर कूलर की खरीदारी भी की गई है, जो अलग अलग फर्मों से खरीदे गए हैं, जिनकी कीमत असामान्य रूप से अधिक दिखाई गई है। 11 वाटर कूलर की खरीद पर कुल 48,06,642 रुपये खर्च कर दिए गए। मजे की बात यह है कि जिस फर्म से खरीदारी दिखाई गई है, वह ब्लॉक प्रमुख के कथित रिश्तेदार की फर्म होने का दावा किया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि वाटर कूलर एक फर्म द्वारा लगाए गए, जबकि भुगतान दूसरी फर्म के नाम पर दर्शाया गया, और वह भी बाजार मूल्य से काफ़ी अधिक राशि दिखाकर। यह आरोप वित्तीय हेराफेरी और फर्जी बिलिंग की ओर इशारा करता है। शिकायत के अनुसार फर्म के बिलों में दर्शाया गया जीएसटी नंबर ही गलत बताया जा रहा है। यदि जीएसटी नंबर फर्जी या अमान्य पाया जाता है, तो यह कर नियमों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा खंड विकास कार्यालय व सभागार में 19,40,571 रुपये खर्च कर दिए गए। इसके साथ ही क्षेत्र पंचायत निधि से 35 परियोजनाओं के तहत 1,75,54,873 रुपये खर्च किए गए हैं। आरोप यह है कि कार्य पहले से ग्राम पंचायत द्वारा भी कराए जा चुके हैं, फिर भी दोबारा भुगतान दिखा दिया गया और पैसों का बंदरबाट कर लिया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जानकारी मांगी गई, लेकिन सूचना पूरी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा शिकायतकर्ता ने शिकायत में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों पर पद के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। हड़ताल के दौरान स्थानीय स्तर पर यह भी कहा जा रहा है कि कई वर्षों बाद सत्ता पक्ष से जुड़े व्यक्ति के ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद प्रभाव का दुरुपयोग किया जा रहा है। हालांकि इस दावे पर कितनी सच्चाई है, जांच के बाद पता चलेगा। शिकायतकर्ताओं की मांग है कि सभी खरीद की तकनीकी जांच हो, खरीद प्रक्रिया की भी जांच हो और भुगतान संबंधित बिलों का ऑडिट भी हो। साथ ही जीएसटी नंबर और फर्म की वैधता की जांच हो, जिससे दोषियों पर कानूनी कार्रवाई हो सके। अब तक इस संबंध में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यदि प्रशासन या संबंधित पक्ष अपना पक्ष रखना चाहता है, तो उसे भी समान महत्व दिया जाएगा। मामला गंभीर आरोपों से जुड़ा है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह बड़े वित्तीय घोटाले का रूप ले सकता है। फिलहाल निगाहें जांच और प्रशासनिक कार्यवाही पर टिकी हैं। मिलते हैं किसी और नई खबर के साथ। देखते रहिए भारत की बात। नमस्कार। ना डर, ना दबाव, ना सौदा। जहां खबर होती है सच की, जहां सवाल होते हैं सत्ता से, जहां आवाज बनती है आम आदमी की। हम दिखाते हैं वो जो दिखाया नहीं जाता, हम पूछते
झूठा नहीं कहता। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये है सच की दस्तक। छोटी खबर हो या बड़ी साजिश, हर खबर पर पैनी नजर। जहां सवाल दबाए जाते हैं वही आवाज हम उठाते हैं, क्योंकि सच बोलना हमारी पहचान है। आप देखते रहिए भारत की बात, आपकी खबर, आपकी आवाज।